अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज बहुत दिनों के बाद व्लॉग बना रही हूँ और सुबह की रूटीन से व्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ ड्यू टू बिज़ी स्केजुअल। बहुत बहुत ज़्यादा बिज़ी स्केजुअल था मेरा। बिल्कुल भी मैं वीडियो कैप्चर नहीं कर पा रही थी और ना ही मैं वीडियो बना पा रही थी। और नेटवर्क का इतना इशू था गांव के अंदर, नेटवर्क बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब था। और इस टाइम मैं जो वीडियो ना आप लोगों से शेयर कर रही हूँ और वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये मैं दोबारा अपने ना घर आके वहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं ना वीडियो को अपलोड करूँगी क्योंकि ना वहाँ पे ना नेटवर्क आ रहा था और ना ही मुझे टाइम मिल रहा था। ये सुबह 6 बजे का टाइम है और इस टाइम मैं कुरान पाक की तिलावत कर रही थी, नमाज़ में अदा कर चुकी थी और साथ में चाय पी ली थी। इस टाइम ना चाय मोस्टली बन चुकी होती है क्योंकि गांव में सुबह उठ के ना सबसे पहले नमाज़ अदा करने से पहले या नमाज़ अदा करने के बाद चाय लाजमी बनती है। फिर उसके बाद में नाश्ता बनता रहता है, सबसे पहले चाय ही होती है। सर्दी इतनी ज़्यादा थी, यहाँ पे धुंध हुई हुई थी और जितना टाइम भी हम रहे हैं ना बाद में धूप निकल आती थी, लेकिन ना धुंध बहुत ज़्यादा होती थी। तकरीबन 9 बजे तक 10 बजे तक तो धुंध स्टिल रहती थी, लेकिन ना बाद में ना हल्की भी हो जाती थी और बाज़ औक़ात ना कई तकरीबन 2 से 3 दिन तो ना स्टिल धूप रही है। और ये तकरीबन 7 बजे के बाद का टाइम है। मैं बाहर आई तो देखा उसी तरीके से धुंध थी और बाकी सब चूल्हे के पास बैठे हुए थे। मैं आई नहीं थी क्योंकि मेरी बहुत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव तबीयत है और मैं अगर ज़्यादा रहूँ बाहर या फिर ना सर्दी में बाहर निकलूँ या धूल मिट्टी में बाहर निकलूँ तो तबीयत मेरी ख़राब हो जानी। और फिर उसके बाद ये तकरीबन 7 बजे का टाइम था, हल्का हल्का सा सूरज नज़र आ रहा था। हस्बैंड ने मुझे बोला कि आपने वीडियो कैप्चर करनी है तो आ जाएं, कर लें। बहुत खूबसूरत लग रहा है सूरज, तो मैं सिर्फ ना वीडियो कैप्चर करने के लिए बाहर आई थी, वरना मेरा कोई मूड नहीं था बाहर आने का। और उसकी वजह यही थी कि मैं छींकना ना स्टार्ट हो जाऊँ, मुझे ज़ुकाम बहुत बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जानवर इस टाइम सारे बाहर निकल चुके थे और हमारा दूध तो तकरीबन सुबह 5 बजे या 4:30 बजे ही निकल जाता है, तो उसकी मैं वीडियो कैप्चर कर ही नहीं पाई। इस टाइम देवर ने दूध निकालना था तो मैंने सोचा आप लोगों से ना यही मैं शेयर करती हूँ। देवर दूध निकाल रहा था, साथ में ना मैं अपनी भी थोड़ी सी कारस्तानी करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझसे हुआ ही नहीं। खैर मैं बाहर ही थी वीडियो को कैप्चर करने के लिए। पहले मैं देवर के पास थी, था वो दूध निकाल रहा था तो मैं उनकी वीडियो कैप्चर कर रही थी। साथ में फिर मैं अपनी वाली साइड पे आई तो जानवर बाहर बंधे हुए थे। जानवरों का भी अल्लाह पाक ने अलहदा ही सिस्टम रखा हुआ है, ये खुद को शायद खुद ही हीट अप कर लेते हैं, इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जैसे हम फैंस यूज़ करते हैं गर्मियों में और सर्दियों में हमें बिस्तर्स की ज़रूरत पड़ती है, शायद अल्लाह पाक ने इनके लिए या फिर इनकी बॉडी में या फिर इनकी चमड़ी या उनके खाल में कुछ ऐसा रखा हुआ होता है कि वो खुद को गर्म और सर्द दोनों माहौल में एडजस्ट कर लेते हैं। खैर उसके बाद ये रूम था जानवरों का, जिसको मेरी सास क्लीन कर रही थी। रात को जितना भी गोबर वगैरह या जो कुछ भी इसके अंदर होता है जानवरों का गंद वगैरह, उसको सुबह क्लीन किया जाता है और फिर उसको खुश्क किया जाता है। खुश्क चीज़ें उसके अंदर डाली जाती हैं ताकि वो जो गीला था ना वो खुश्क हो जाए और जानवरों को बाहर बांधा जाता है। ये भी एक बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कभी अंदर कभी बाहर, और जानवरों को भी बच्चों की तरह संभालना पड़ता है। उनके नीचे खुश्क भी डालना पड़ता है और जो गीला होता है उसको निकालना पड़ता है। ये सब कुछ करना भी बड़ी हिम्मत की बात है। खैर उसके बाद ये 9 बजे का टाइम था और इस टाइम मल्टीटास्किंग चल रही थी। साथ में झाड़ू लगाई जा रही थी, बर्तन मैं धो चुकी थी, बर्तन मेरे ज़िम्मे थे, बर्तन मैंने धोने थे, झाड़ू नंद ने लगानी थी। साथ में मेरी सास और मेरा हस्बैंड जो था वो जानवरों को पानी भी ला रहे थे। वो एक टाइम में तीन तीन काम हो रहे थे और साथ में इस टाइम धूप भी निकल चुकी थी। और जब धूप निकलती है तो ख़ासूसन जब
जानवरों वाला घर हो, जब मीन्स जानवर रखे हुए हो ना, उनके तो काम बढ़ जाते हैं और वो धूप का वेट कर रहे होते हैं। और ये भी सब धूप का वेट ही कर रहे थे और उसके बाद इन्होंने खेत में जाना था घास लेने के लिए। और मल्टीटास्किंग चलती ही रहती थी, सारा दिन टाइम ही नहीं मिलता था, इतना काम होता था, एक काम ख़त्म करो दूसरा स्टार्ट, दूसरा ख़त्म करो तीसरा स्टार्ट, यही सब चलता रहता है। खैर जो मल्टीटास्किंग चल रही थी वो टास्किंग तो कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद जी घास लाने की बारी थी और बैल को और रेडी को बांध करना, जानवरों के लिए खेतों से घास लाया जाता है। खैर उसके बाद घर आ चुकी थी मैं और साथ में वॉशरूम वगैरह और आधा जो सहन होता है ना मिट्टी की वजह से, इसको ना डेली वॉश करना पड़ता है, वही मैं कर रही थी। सारे काम कंप्लीट होने के बाद और फ्रेश होने के बाद रूम की बारी थी, क्योंकि रूम को मैंने क्लीन किया नहीं था। स्टिल धुंध की वजह से ना बिस्तर इसी तरीके से थे और बिस्तर का यूज़ हो रहा था, जब तक धूप नहीं निकलती उस टाइम तक तो रूम में ही गुजारा करना पड़ता है। खैर उसके बाद जब मैं रूम में आई तो मैंने सबसे पहले अपने बेड को क्लीन किया और साथ में रूम मेकओवर की वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखनी है या नहीं देखी, वो मेरी प्रीवियस वीडियो को चेक करके उसमें देख सकते हैं। बहुत टाइम के बाद मैंने अपने रूम को सेट किया है। रूम को सेट करना भी एक ना बहुत बड़ा टास्क ही था, इतना ज़्यादा गंद था जिसको क्लीन करना। 4 साल के बाद रूम को सेट करना मेरे लिए एक हैट्रिक वाला और ना बिग टास्किंग वाला ही काम था। खैर जब रूम में यही होता है कि आप सुबह अगर अपने बेड को सेट कर लें तो और बात है, अगर ना सेट हो तो सारा दिन वही कंडीशन रहती है कि आपका रूम इसी तरीके से बिखरा ही रहता है। और अगर बेड को सेट कर लिया तो आधे से ज़्यादा काम ना इसी तरीके से हो जाता है कि बेड सेट हो गया, बाकी काम कंप्लीट हो ही गया। जिस तरीके से किचन में अगर आटा गूंदा हुआ रखा हो ना तो ऐसा लगता है कि आधा काम हुआ है, वही हाल बेड का है। अगर बेड बिखरा हुआ पूरा रूम अगर सेट भी हो ना तो वो गंदा ही लगता है, और अगर बेड सेट होना तो रूम में अगर हल्का फुल्का गंद होना तो वो इतना फील नहीं होता।